हाल ही में नोबिता के खराब पढ़ाई के कारण नोबिता के माँ की चिंता अपने चरम पर पहुंच गई है। उधर इन सबसे बेखबर नोबिता अपने एक छोटे से काम में लगा हुआ है। वह एक लाल धागे से फूल वाली डोरी बना रहा है। वह उस डोरी से अपनी माँ की तस्वीर बनाता है। यह लाल धागा उसके लिए बहुत खास है क्योंकि यह उसे उसकी दादी ने दिया था। जब नोबिता अपनी माँ को ये दिखाने नीचे जाता है तो माँ उसे नजरअंदाज कर देती है और तुरंत पूछने लगती है कि उसने अपना होमवर्क पूरा किया या नहीं। नोबिता समझाने की कोशिश करता है कि आज कोई होमवर्क नहीं मिला, लेकिन माँ इस मौके को उसे डांटने के लिए छोड़ना नहीं चाहती। धीरे धीरे उनकी डांट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह नोबिता के हर काम में कमी निकालने लगती है, यहाँ तक कि उस लाल धागे को भी बेकार बताने लगती है। नोबिता दुखी होकर कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा था, लेकिन माँ उसे सुनने के बजाय और डांटती रहती है। आखिरकार नोबिता गुस्से में घर से निकल जाता है और कहता है, मुझे माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा माँ को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ अपनी ही सोच में उलझ चुकी होती है। वो एक परफेक्ट बच्चे की उम्मीद में असली नोबिता को देख ही नहीं पा रही होती। उधर डोरेमोन नोबिता को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन माँ उसे रोक देती है। बाद में पापा उसे बहाने से बाहर भेजते हैं ताकि वह नोबिता को ढूंढ सके। नोबिता रास्ते में जियान से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। जायन उसकी स्थिति समझता है और उसे घर छोड़ने का सुझाव देता है। पहले वे सुनेओ के घर जाने की सोचते हैं, लेकिन बाद में खुद ही पीछे पहाड़ पर एक झोपड़ी बना लेते हैं। पुराने डिब्बों और लकड़ियों से शाम हो जाती है। डोरेमोन उसे मनाने आता है, लेकिन नोबिता वापस जाने से मना कर देता है। रात में नोबिता अकेले बैठा सोचता है, मैं तो माँ को खुश करना चाहता था, माँ भी मेरे लिए ही सोचती है, फिर ये सब ऐसा क्यों हो गया। भावुक होकर वह सोचता है कि क्या माँ का प्यार सिर्फ उसकी पढ़ाई पर ही निर्भर है। गुस्से में वह अपनी दादी द्वारा दिया हुआ लाल धागा तोड़ देता है और उसी पल उसे अपनी दादी की बहुत याद आती है। इसके बाद वह बम्बू कॉप्टर की मदद से घर लौटता है और टाइम मशीन से 5 साल पहले चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसका छोटा वाला रूप गायब हो गया है और उसकी माँ रोने के कगार पर है। यह देखकर नोबिता हैरान हो जाता है, क्या माँ पहले मुझसे इतना प्यार करती थी। बाद में पता चलता है कि छोटा नोबिता तो बस बाथरूम में सो गया था। उसकी मासूम बातें और माँ की चिंता देखकर नोबिता भावुक हो जाता है। तभी उसकी दादी उसे देख लेती है। दादी को उसके आने पर कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि नोबिता पहले भी कई बार समय यात्रा करके उनसे मिल चुका है। दादी उसकी बात ध्यान से सुनती है और टूटे हुए लाल धागे को फिर से ठीक करते हुए कहती है, जब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही थी तो वो बहुत खुश हुई थी। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनकी डांट भी उसी प्यार का हिस्सा होती है। दादी की बातें सुनकर नोबिता को सुकून मिलता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर वह अपने समय में वापस लौटता है। घर पहुँचने पर माँ उसे देखकर राहत महसूस करती है और प्यार से खाना खाने को कहती है और फिर कहती है, खाना खाने के बाद मुझे वो डोरी बनाकर दिखाना। नोबिता मुस्कुरा देता है।